हरे कृष्णा। श्री भागवत स्तुतीय पाठ के अंतर्गत हम लोग आज श्रवण करेंगे उद्धव गीत का। ये उद्धव गीत केवल 6 श्लोकों में है। 10वें स्कंध के 47वें अध्याय के 58वें श्लोक से लेकर और 63वें श्लोक तक केवल 6 श्लोक हैं। जब उद्धव जी ने गोपियों के हृदय के उद्गार को श्रवण किया कि किस प्रकार गोपियां जो हैं विरह में व्याकुल हैं, तो इस गोपियों को अत्यंत धन्य मान रहे हैं। जब इस प्रकार कृष्ण के अंदर उनकी तन्मयता देखी तो उद्धव जी भी जो है प्रेम से और आनंद से भर गए और गोपियों को जो है नमस्कार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर केवल इन गोपियों का शरीर धारण करना ही श्रेष्ठ है, सफल है, क्योंकि इन्हें कृष्ण के प्रति ये महाभाव में स्थित हो गई हैं, जो प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति है। ये स्थिति जो है मुमुक्षु जनों के लिए भी, मुक्त जनों के लिए भी जो है वांछनीय है, उनको भी नहीं मिलती है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उद्धव जी कह रहे हैं इसीलिए कि हमको इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर कहते हैं कि जिसे कृष्ण की लीलाओं कथाओं का चस्का लग गया है, उसको बहुत बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं। और यदि कथा का रस का चस्का नहीं लगा तो अनेक प्रकार के यज्ञ करके यदि कोई व्यक्ति बार बार ब्रह्मा का पद भी हासिल कर ले तो भी उससे क्या लाभ है। तो वास्तविकता यह है कि केवल कृष्ण की कथाओं में हमारा जो है हमारा रुचि होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं गोपियों की स्तुति करते हुए कि देखो, ये तो वन में रहने वाली हैं, कोई आचार विचार नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ग्वालिनी हैं, और इनका कहां सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण में एक अनन्य प्रेम हो गया है, धन्य है। इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान के स्वरूप को, रहस्य को न जानकर भी यदि कोई उनका प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वो अपनी शक्ति से ही उसका परम कल्याण कर लेते हैं। किस प्रकार से भगवान ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में अपनी बाहें डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए, इनको कृपा प्रसाद का वितरण किया। ऐसा प्रेम दान तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। जो कमल की सी सुगंध वाली देवांगनाएं हैं स्वर्ग में, उनको भी नहीं मिला। फिर जो इस मर्त्य लोक की स्त्रियां हैं, उनकी क्या बात करनी। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि वृंदावन में मैं कोई धाम के अंदर कोई झाड़ी, लता, गुल्म इत्यादि बन जाऊं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो इनकी जो चरण धूल है वो मेरे ऊपर पड़ेगी और इस चरण रज के अंदर स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। क्योंकि इन्होंने अपने सभी लोक वेद मर्यादा इत्यादि को छोड़कर और भगवान के साथ परम तन्मयता को प्राप्त किया है। ये स्थिति जो है बड़े बड़ी श्रुतियां और उपनिषद भी प्राप्त नहीं कर पाए आज तक। लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा, शंकर इत्यादि बड़े बड़े योगेश्वर जिनका हृदय में चिंतन करते हैं, उन्हीं के जो चरणारविंद हैं, उन्हीं चरणारविंद को रासलीला के समय भगवान ने इनके वक्षस्थल पर अर्पित किया और इनकी विरह व्यथा को शांत किया। ये वास्तव में गोपियां ही धन्य हैं। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इनकी मैं वंदना करता हूं, इनकी चरण धूलि की वंदना करता हूं, उसको अपने सर पर चढ़ाता हूं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण लीला का जिस प्रकार से गान किया है, वो गान तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। तो यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छति यत् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथारसस्य क्वे मा स्त्रियो वनचरिर्व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष्य परमात्मनिरूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्य गदराज इवोपयुक्तः नायं श्रियोऽङ्ग उनितान्तरते प्रसादः स्वरयोषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्या रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीत कण्ठ लब्धाशिषां य
उद्गात ब्रजपल्लवीनाम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजन्मार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् या वैश्याचित्तमजादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरैरपि यदा मनिरासगोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भवतश्चरणारविन्दम् न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम् यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।